प्रिय दर्शकों, आज मैं कर्म और भाग्य के बारे में आपसे चर्चा करने जा रही हूँ। आपको बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें अपने जीवन में सोचते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, पर हमको नहीं प्राप्त हो पाता। इसके कारण कहीं न कहीं हमारा प्रारब्ध छुपा होता है। हमारा प्रारब्ध हमारे पूर्व जन्म के कर्मों पर ही आधारित होता है, क्योंकि कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक संचित कर्म, एक क्रियमाण कर्म, एक प्रारब्ध। संचित कर्म वो होता है जो हम जन्म जन्मांतर से करते हुए आए हैं। इस जन्म में मुझे याद नहीं है, पर हमारे द्वारे हो गए हैं, तो वो हमारे जीवन के संचित कर्म होते हैं। उन्हीं संचित कर्म के आधार पर ही हमारे भाग्य का निर्माण होता है और उसको हम इस जीवन में भोगने के लिए आते हैं। हमें याद नहीं रहता है, इसलिए हम बार बार अपने आपको कोसते हैं कि हम तो इतना पुरुषार्थ करते हैं, फिर भी हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है। इसके पीछे हमारा ही कर्म छुपा होता है, जो हम पूर्व कर्म में करते हुए आए हैं और हमको ज्ञात नहीं है। और एक होता है क्रियमाण कर्म, जो हम अभी इस जीवन में कर रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों, दो का संचित कर्म और जो क्रियमाण कर्म है, इसको तो हम प्रायश्चित के द्वारा जप तप पूजा पाठ दान स्नान आदि के द्वारा नष्ट कर सकते हैं, परंतु जो मेरा प्रारब्ध है, जो हमारे शरीर की रचना के समय ही लिखा जा चुका है, उसको तो हमें इस जीवन में हर हाल में भोगना ही पड़ता है। उसके लिए हमें जो है अपने गुरु की शरण में रहते हुए अपने इष्ट से प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए, उनका जप करना चाहिए और ग्रहों के अनुसार जो है हमें पूजा का विधान करना चाहिए। तो हम उस प्रारब्ध को किसी न किसी तरह से जीवन में अपने उसको स्वीकार करके आगे बढ़ जाएंगे। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, हम बार बार अपने किस्मत को भाग्य को कोसते रहेंगे, तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारे जो प्रारब्ध है उसको तो हमें भोगना ही पड़ेगा। हम अपने प्रारब्ध को भोगने के ही लिए इस मानव जीवन में या इस धरती पर किसी भी योनि में धरती पे हम आते हैं अपने प्रारब्ध को भोगने के लिए। क्योंकि क्रियमाण कर्म और संचित कर्म तो हम अपने किसी भी प्रायश्चित के द्वारा पूजा पाठ के द्वारा उसको नष्ट कर सकते हैं, परंतु अपने प्रारब्ध को हम नष्ट नहीं कर सकते हैं, उसको हमें हर हाल में ही भोगना पड़ता है। तो यही हमारे कर्म और भाग्य की कहानी है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर मेरे से कोई भूल हुई हो तो उसको माफ करिएगा और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर आपने अकेले किया है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद।